दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत में एनसीईआरटी का सिलेबस जो लागू होगा उसमें किस तरह से सिलेबस को लागू किया जाएगा। क्या सिलेबस वो का वही रहेगा या सिलेबस कम किया जाएगा, कितना % कम किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं सेशन 23-24 के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है, कौन कौन सी किताबें, उसमें क्या परिवर्तन है, सब कुछ इसमें आपको जानकारी मिलेगी। मित्रों, यदि आप ऐसी सारी जानकारी चाहते हैं समय समय पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि सारी अपडेट जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। देखिए मित्रों, देखते हैं क्या खास है यहाँ पर। देखिए खबर जयपुर से है, दैनिक भास्कर। प्रदेश में नई शिक्षा नीति से तय एनसीईआरटी सिलेबस लागू होगा। यानी जो हमारी नई शिक्षा नीति है उस नई शिक्षा नीति से जो तय हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस वो लागू होगा। ठीक है, और डिटेल से आपको बताते हैं। देखिए खबर जयपुर से है, एनसीईआरटी की ओर से नए सत्र में यानी कि 23-24 के लिए तय किया गया सिलेबस ही प्रदेश में लागू किया जाएगा। यानी कि अब ये 23-24 का जो हमारा सेशन रहेगा, नया सत्र जो रहेगा, उस नए सत्र के अंदर हमारा नया सिलेबस होगा और वो सिलेबस एनसीईआरटी के द्वारा जो तय किया गया है, उनके मापदंडों के अनुसार जो तय हुआ है वो वाला सिलेबस इसमें रहने वाला है। इस बार नई शिक्षा नीति के अनुसार एनसीईआरटी ने सिलेबस में कुछ बदलाव किया है। दोस्तों, एनसीईआरटी का जो हमारा सिलेबस है उसमें परिवर्तन हुआ है। अब क्या परिवर्तन हुआ है वो मैं आगे आपको और क्लियर करूंगा। कह रहे हैं कि सिलेबस में कटौती भी की गई है, यानी कुछ परिवर्तन भी हुआ है और सिलेबस के अंदर कटौती की गई है। यानी कि 100% सिलेबस उसमें नहीं है, यानी सिलेबस उसमें नहीं है, यानी कुछ कम करके उसमें सिलेबस रखा गया है। देखिए नए सिलेबस कक्षा 6 से 12वीं तक रहेगा। यानी कि जो नया सिलेबस रहेगा हमारा वो कक्षा 6 से लेकर के और क्लास 12वीं तक का रहेगा। इसका मतलब है मित्रों, कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक का जो सिलेबस रहेगा वो एज इट इज रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। वो यूं कि त्वं जैसा कि हम अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं वही रहेगा। आगे कह रहे हैं कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल ने नए सिलेबस के अनुसार किताबों की प्रिंटिंग कराने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। यानी जो नया हमारा पाठ्यक्रम रहेगा, नया जो सिलेबस रहेगा, उसके अनुसार किताबें प्रिंटिंग होना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, प्रिंटिंग का काम चल रहा है। नए सत्र यानी कि 23-24 में सिलेबस में कटौती से बच्चों को कुछ राहत मिल सकती है। देखिए हम जानते हैं कि जब सिलेबस में कटौती होगी तो इसमें निश्चित तौर पर राहत मिलेगी, इसमें नुकसान किसी भी एंगल से नहीं होने वाला। ठीक है, यदि सिलेबस को कम करते हैं 30% या 35% या 40% जो भी है, आगे इसमें मैं क्लियर कर दूंगा, तो उससे बच्चों को फायदा होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों कोरोना के टाइम पे बहुत गैप हो गया था पढ़ाई के बीच में। ठीक है, तो बच्चों का वहाँ स्तर जो है ना काफ़ी मतलब डगमगा गया था, डामाडोल स्थिति वहाँ पर पढ़ाई की हो गई थी। तो उसमें कुछ सुधार करने की यहाँ पर उन्होंने एक प्रक्रिया यहाँ रखी है। उसी के तहत में ये कह रहे हैं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों का भी कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत अब देश में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू रहेगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक मंडल के सचिव विनोद पुरोहित का कहना है कि एनसीईआरटी ने जो सिलेबस फाइनल किया है उसी आधार पर यहाँ पर किताबें यानी कि छपाई जा रही हैं। उन किताबों का काम चल रहा है, मतलब छपाई का काम चल रहा है, लगातार काम हो रहा है। इसमें यहाँ कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी तरह से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर बोर्ड के निदेशक एकेडमिक राकेश स्वामी का कहना है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार तय एनसीईआरटी का सिलेबस ही नए सत्र में लागू रहेगा। यहाँ स्पष्ट हो चुका है। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही सिलेबस नए सत्र में लागू रहेगा। तो यहाँ आप समझ चुके होंगे कि भाई इसमें क्या सिस्टम रहेगा, किस तरह का हमारा सिलेबस रहेगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या नहीं होगा। तो ऐसे आप यहाँ पर अपडेट जानकारी से अवगत हो चुके होंगे। दोस्तों ऐसी ही जानकारी यहाँ चैनल पे हम लेके आते हैं, जानकारी आपको यूं ही मिलती रहे।
चलिए मिलेंगे ऐसी अपडेट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।